खुद को खुद ही ठीक करें। एक इंजीनियर की एक टेक्निक होती है जिससे वो ब्रिज बनाता है। उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक टेक्निक होती है जिससे वो चलता है और हमारी जिंदगी चलाता भी है। गोल्डन गेट ब्रिज बनाते वक्त सबसे पहले चीफ इंजीनियर ने अपने दिमाग में ब्रिज की तस्वीर बिठाई। उसके बाद सारी आने वाली मुश्किलों को समझा और फिर जितने भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स उन्हें आते थे उन सबको इस्तेमाल में लाया गया। इस तरह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी प्रार्थनाएं भी हकीकत में तब्दील होती हैं। कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता। हर चीज के पूरे होने में एक प्रोसेस, एक टेक्निक होती है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक छवि होती है, हमें कुछ चाहिए होता है और हमारी आत्मा से ऊपर वाले के लिए एक पुकार निकलती है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इस प्रार्थना को पहुंचाता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस आराधना को पूरी करता है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में शांत दिमाग से सोचें और उसे देखने की कोशिश करें, जैसे कि मानो वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। एक छोटी बच्ची को बहुत खांसी आ रही थी। उसने बिल्कुल दृढ़ आवाज के साथ कहा, ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, ये जा रही है। आधे घंटे में इस बच्ची का गला बिल्कुल ठीक हो गया और खांसी वाकई में चली गई। अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्शा बनाना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्शा। आपके दिमाग में आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी जिंदगी का नक्शा बनाएंगे। अगर आपके नक्शे में डर है, चिंता है, शक है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, तो आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होगी। आप खुद से जो भी बातें कर रहे हैं वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आप अपनी खुशियां बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, सिर्फ अपने इस नक्शे को सुधार कर। मांगो और तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जब हम कोई चीज चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमें वो चीज जरूर मिलेगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है और वो है विश्वास। विश्वास हमें सोच से उस चीज तक पहुंचाता है। जब आप विश्वास करें तो पूरे मन से करें। जो भी छवि आपके मन में बन रही है वो अपने आप में एक सच है। वो बस इस वक्त दिख नहीं रहा है, पर वो पहले से मौजूद है। आपकी सोच ने उस चीज को जन्म दे दिया है। आपकी इमेजिनेशन में जो भी चीज आती है वो आपके शरीर के किसी भी और अंग की तरह एक सच है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वो स्टेज पर जाने से पहले हमेशा ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो विजुलाइज करते हैं कि लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वो खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं और बदल गए हैं। जोसेफ करीब 10 मिनट तक विजुलाइज करते हैं और इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें ऑडियंस में बैठे लोगों की आवाजें सुनाई तक देने लग जाती हैं। बस फिर इसी चित्र को दिमाग में बनाए जोसेफ स्टेज की ओर बढ़ जाते हैं और हमेशा वैसा ही होता है जैसा उन्होंने स्टेज पर आने से पहले विजुलाइज किया था। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या घर है जो आप बेचना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, गहरी अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आपको एक चेक मिल रहा है, आप थैंक यू बोल रहे हैं। इसके बाद सो जाइए और बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको ऐसे बायर से मिलवाए जिसे आपका घर बहुत पसंद आए और उसकी इस घर में रहने से तरक्की हो। आपका विश्वास और विजुलाइजेशन दोनों आपको एक ऐसे खरीदार से मिलवा देगा। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में एक महिला एक बुरे कोर्ट केस में फंस गई थी। उनके पति की पहली बीवी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनसे सारी जायदाद हड़प ले। इस महिला ने परेशान होकर इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया। गहरी अवस्था में पहुंचने पर अपने आप से सिर्फ यही कहा, ऊपर वाले की मर्जी से सब अच्छा हो गया है। इसका मतलब ये कि सबकॉन्शियस माइंड ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगले 10 दिन इस महिला ने गहरी नींद में जाकर खुद से यही शब्द दोहराए। ये बोलने के बाद वो सो जाया करती थी। 11वें दिन जब वो उठी, उन्हें एक अलग से सुकून का एहसास हुआ, मानो सब ठीक हो चुका हो। उसी दिन उनके वकील का उनके पास फोन आया। उनके पति की पहली बीवी उनसे बात करके केस वापस लेना चाहती थी।
अब अगर आपको कोई नुकसान करने वाली आदत से छुटकारा चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हैं। शरीर और मन को शांत कीजिए। गहरी अवस्था में जाने के बाद अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ और मन से शांत हूँ। इन लफ्जों को बार बार दोहराइए और जब भी वही गलत चीज करने की इच्छा जागे, इन्हीं शब्दों को जोर जोर से बोलिए। ऐसा करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सच मानने लगेगा और आपकी हीलिंग का सफर वहीं से शुरू हो जाएगा।